अस्सलाम वालेकुम। 3 अप्रैल 2011 को एक ऐसा वाक़या पेश आया पंजाब के ज़िला बक्खर के एक छोटे से गांव खावड़ कलां में कि आज तक दुनिया के कानून साज़ों ने इसके हवाले से सोचा भी नहीं था और इसीलिए इसकी कानून साजी में नहीं हुई थी। ये वाक़या बड़ा मशहूर और मारूफ हुआ और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की ये हेडलाइंस बना। और ये वाक़या था आदमखोरी का। दो भाई थे, आरिफ और फरमान, जो कि आदमखोरी में मुलव्वस थे। वाक़या कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे शुकूक व शुबहात थे अहले मोहल्ला को, वहाँ पे जो लोग रहते थे कि ये जो दोनों भाई हैं ये बहुत ज़्यादा गरीब थे और ये कुछ कब्रिस्तान में इनका आना जाना ज़्यादा था। उसके बाद जब इनके ऊपर नज़र रखी गई तो पुलिस को इन्फॉर्म किया और एक दिन छापा जब इनके घर पुलिस ने मारा तो इनके घर से एक 24 साल लड़की जिसकी चंद दिन पहले डेथ हुई थी कैंसर के साथ, उसको ये पका रहे थे और उसकी जो वाक़यात हैं वो इनके घर से बरामद हुई। पूरे इलाके में बल्कि पूरी दुनिया क्या हर जगह के ऊपर इसका कोहराम मच गया और पुलिस और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी हैरान और सर पकड़ कर बैठ रहे क्योंकि इसके हवाले से अभी तक कोई कानून साजी ही नहीं हुई थी। खैर उनको गिरफ़्तार किया गया और जो मकामी दरिया खान की पुलिस थी उन्होंने इसको गिरफ़्तार किया। हाई लेवल की टीम्स इसके ऊपर बनी और कोई ख़ास कानून ना होने की वजह से उनको सज़ा तो कुछ थोड़ी सी हुई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1.5-2 सालों के बाद जो है वो दोबारा से रिहा हो गए। उनको एक जुर्माना किया गया, कुछ ज़्यादा जुर्माना नहीं था, उसके बाद वो रिहा हो गए। अब जिस तरह मैंने अपने थंबनेल में बताया आपको कि उनका अंजाम, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में चल के बताता हूँ कि उनका क्या बुरा अंजाम हुआ। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि 11 अप्रैल 2014 को एक बार फिर ये वाक़या रिपीट होता है और जब शक पड़ता है तो फिर उनके घर पर छापा मारा गया, लेकिन इस बार आरिफ जो है वो भाग गया और फरमान पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस बार भी उनके घर से एक बच्चे की वाक़यात मिली और वो इस काम को उन्होंने जारी रखा हुआ था। एक केस जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला और उसके बाद उनको जो है वो 12 साल कैद की सज़ा हुई। कैद की सज़ा उन्होंने काटी और जब पुलिस से हमारी बात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रहे थे लोग, उनका ये कहना था कि पुलिस के साथ जो जेल में जब ये जाते थे तो ये वहाँ पर खुश थे क्योंकि इनके माशी हालात इतने ज़्यादा बुरे थे कि ये कहते थे कि जेल में रहना हमारे लिए बहुत बेहतर है क्योंकि वहाँ से इनको खाना पीना मिल जाता था। उसके बाद ये हुआ कि ये 2021 में जब रिहा हुए तो डिप्टी कमिश्नर बक्खर ने इनकी जो रिहाई थी उसको इनको रिहा नहीं किया और इनको दोबारा से 45 या 60 दिनों के लिए गालबन इनको दोबारा डीसी बक्खर ने इनको दोबारा से कैद कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद इनको वहाँ से तो रिहाई मिल गई, जेल से इनको रिहाई मिल गई, कानून से इनको रिहाई मिल गई, लेकिन जो अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला थे, वहाँ पे इनका टोटली सोशल बाइकाट शुरू हो गया और यहाँ तक कि जो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, जो लोग थे, जब इनको देखते थे कि वो रोड पे खड़े हुए हैं तो यकीन माने कोई बस वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई बंदा इनको पिक तक नहीं करता था, किराया देकर भी नहीं। उसके बाद ये अगर किसी मेरी वहाँ पे जो इलाका है उनसे बात हुई, किसी हमाम के पास जाते थे कटिंग के लिए, बाल कटवाने के लिए, कहीं पर अगर कोई सौदा सलफ लेने के लिए जाते थे तो दुकानदार, तो मतलब मुकम्मल तौर के ऊपर इनका सोशल जो है बाइकाट किया गया और ये सोशल आइसोलेशन में चले गए। इनके माशी हालात इंतहाई अबतर थे, इंतहाई अबतर। उसके बाद ये हुआ कि इनकी इतनी ज़्यादा उम्रें भी नहीं थी, 30-35 साल की एज थी, तो अब हुआ ये कि इतनी ज़्यादा सोशल आइसोलेशन का नतीजा ये निकला कि जो आरिफ था उसकी अब से कुछ अर्सा पहले डेथ हो चुकी है और ये डेथ जो है किसी कानून जो है वो किसी इंसान के लिखे हुए कानून के तहत उसको सज़ा से डेथ नहीं हुई, बल्कि जो कुदरत का निज़ाम है उसके तहत उसको मौत की सज़ा सुनाई है मुआशरे ने, क्योंकि मुआशरे ने मुकम्मल तौर पर उनसे सोशल आइसोलेशन कर ली थी। लेकिन अभी भी जो उसका दूसरा भाई फरमान जो कि ज़िंदा है वहाँ पर मौजूद है, उसकी हालत भी इंतहाई अबतर है, ना उनके पास कुछ खाने को है ना पीने को है और हालात उसके भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसमें हमें जो इंतहाई जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी भी कानून में सिर्फ 1 साल सज़ा है और इनके ऊपर इनको सज़ा देने के लिए दूसरे कवानीन जो हैं उनकी मदद ली गई और वो मदद कुछ यूँ थी कि जैसे कब्र की बेहरमती और इस तरह की चीज़ों को जो है वो सामने लाया गया। तो अब ख़बर यही थी इसमें कि जो आरिफ था उसकी मौत हो चुकी है सोशल आइसोलेशन की वजह से।
اور انتہائی غریب یہ لوگ ہیں. ابھی بھی اس کا دوسرا بھائی وہاں پر موجود ہے. تو ایک انتہائی افسوسناک چیز، ایک انتہائی افسوسناک جو انہوں نے عمل کیا تھا، پورے دنیا میں کوہرام مچ گیا تھا، اور دنیا کا یہ پہلا آدم خوری کا رپورٹڈ کیس تھا. تو اس کے بعد جو ہے اب اس کا یہ سارا اپنے جو ہے وہ ڈراپ سین ہوا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو قانون ساز ہمارے ادارے ہیں اس حوالے سے وہ کیا ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی کوئی سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. شکریہ.